नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी सी अजीब फीलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। वो फीलिंग जब हम लोगों से घिरे तो होते हैं पर फिर भी अंदर से अकेला महसूस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसी अजीब सी पहेली को समझते हैं। कभी ऐसा हुआ है किसी के साथ कि एक कमरा लोगों से खचाखच भरा है, हर तरफ बातें हो रही हैं, हंसी मजाक चल रहा है, पर अंदर से एकदम अकेला महसूस हो रहा हो? है ना, एक अजीब सा एहसास। ऐसा लगता है जैसे मानो आप है तो वहीं, पर एक कांच की दीवार के पीछे खड़े हैं। और अगर किसी ने भी ऐसा महसूस किया है तो सबसे पहले ये बात जान लेना बहुत ज़रूरी है कि इसमें कुछ गलत नहीं है। ये कोई पर्सनल फेलियर नहीं है। सच तो ये है कि ये एक बहुत ही कॉमन, एक साझा अनुभव बन चुका है आज की दुनिया में। तो सवाल ये उठता है कि इस अकेलेपन की जड़ क्या है? मतलब जब लोग चारों तरफ हैं तो फिर कमी किस चीज की है? चलिए इसी कनेक्शन गैप को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, इस पूरी फीलिंग के सेंटर में ना दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। एक तरफ है सिर्फ प्रेजेंस या कह लें उपस्थिति, मतलब फिजिकली किसी के साथ होना। और दूसरी तरफ है कनेक्शन, यानी इमोशनली किसी से जुड़ा हुआ महसूस करना। वो एहसास कि कोई हमें सच में देख रहा है, सुन रहा है और समझ रहा है। सोचिए, सोशल मीडिया पर हजारों दोस्त या फॉलोअर्स हो सकते हैं, पर अगर वो असली वाला अपनापन नहीं है ना, तो वो हजारों की भीड़ भी खाली ही लगती है। तो फिर सवाल ये है कि हम ये गहरा कनेक्शन बना क्यों नहीं पाते? ऐसी क्या चीज है जो हमें एक दूसरे से एक दूरी बनाए रखने पर मजबूर करती है? इसका एक बहुत बड़ा कारण है जिसे कहते हैं सोशल मास्किंग। ये ये एक तरह का सामाजिक नकाब है जो हम सब कभी ना कभी पहन लेते हैं। हम दुनिया को अपना वो वर्जन दिखाते हैं जो हमें लगता है कि उन्हें पसंद आएगा, ना कि वो जो हम असल में हैं। और पता है, इस नकाब के पीछे एक बहुत गहरा डर छुपा होता है। मन में वो एक आवाज जो बार बार पूछती है, अगर इन्हें मेरे असली रूप का पता चल गया, मेरी कमियों का, मेरे असल विचारों का पता चल गया, तो क्या ये फिर भी मेरे साथ रहेंगे? बस इसी डर को कहते हैं फियर ऑफ रिजेक्शन या अस्वीकृति का डर। और ये कोई छोटा मोटा डर नहीं है, ये बहुत पावरफुल होता है। इतना पावरफुल कि ये हमें अपनी असलियत छिपाने पर मजबूर कर देता है। और इसका नतीजा क्या होता है? जब हम हर वक्त इस डर के साए में जीते हैं, तो हमारी बातें कभी भी सतह से नीचे जा ही नहीं पाती। हम मौसम की बात करते हैं, पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं, काम की बात कर लेते हैं, पर उन चीज़ों की बात कभी नहीं करते जो असल में दिल के करीब हैं, जो मायने रखती हैं। और बस इसी वजह से वो गहरे रिश्ते, वो गहरे बॉन्ड्स कभी बन ही नहीं पाते। तो फिर इसका हल क्या है? इसका जो जवाब है ना, वो शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। और यहीं आता है कहानी में एक ट्विस्ट। असल प्रॉब्लम हमारे आसपास के लोग हैं ही नहीं। असल प्रॉब्लम तो वो दीवारें हैं जो हमने खुद अपने अंदर खड़ी कर ली हैं। मतलब ये अकेलापन बाहर की सिचुएशन से कहीं ज्यादा हमारे अंदर की एक स्टेट है। और मजे की बात यह है कि साइंस भी इसी बात पर मोहर लगाता है। हार्वर्ड की एक बहुत ही फेमस स्टडी है जो 80 सालों से भी ज्यादा समय से चल रही है। और उस स्टडी का निचोड़ क्या है कि एक लंबी, खुशहाल और सेहतमंद जिंदगी का सबसे बड़ा राज पैसा, शोहरत या कामयाबी नहीं, बल्कि हमारे करीबी रिश्तों की क्वालिटी है। तो ठीक है, ये हाई क्वालिटी रिश्ते बनते कैसे हैं? साइंस के हिसाब से इसकी दो चाबियां हैं। पहली है वल्नरेबिलिटी, यानी अपनी कमजोरियों को बिना डरे स्वीकार करना। और दूसरी है ऑथेंटिसिटी, यानी अपना असली सच्चा रूप दिखाना। तो चलिए अब थियरी से थोड़ा प्रैक्टिकल पर आते हैं। क्यों की बात तो हो गई, अब कैसे पर आते हैं। यहाँ 3 ऐसे माइंडसेट शिफ्ट्स हैं जो हमें कनेक्शन की तरफ एक पुल बनाने में मदद कर सकते हैं। पहला, इस कोशिश को छोड़ देना कि हर कोई हमें पसंद करे, और इसकी जगह फोकस करना कि हम कितने ऑथेंटिक, कितने सच्चे हैं। दूसरा, छोटी मोटी बातों मतलब स्मॉल टॉक से आगे बढ़कर गहरे सवाल पूछने की हिम्मत करना। और तीसरा, दूसरों से वैलिडेशन मांगने के बजाय खुद दूसरों को वैलिडेशन देना, मतलब सामने वाले को ये महसूस कराना कि हाँ, उसे सुना जा रहा है, उसे समझा जा रहा है। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे बदलाव बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। और आखिर में सारी बात घूम फिरकर एक ही चीज पर आ जाती है, ऑथेंटिसिटी, यानी हमारी सच्चाई। असली कनेक्शन क्या है? वो एक ऐसी घर वापसी है जहां हम किसी और के साथ होते हुए भी खुद के साथ घर जैसा महसूस करते हैं। एक ऐसी जगह जहां कोई नकाब पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अपने असली मैं के पास लौटने जैसा है ये।
तो इस चर्चा को खत्म करते हुए एक सवाल छोड़ जाते हैं। इस हफ्ते ऐसी कौन सी एक छोटी सी पर सच्ची बात है जो किसी अपने के साथ शेयर की जा सकती है? कुछ बहुत बड़ा या गहरा होना जरूरी नहीं है, बस वो बात सच्ची होनी चाहिए। इस तरह की और भी गहरी बातों को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।